राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। जो पहले की दो वीडियो है उनमें मैंने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं कहाँ की हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा परिवार, मेरे फादर की डेथ, मैंने सब कुछ उसमें बताया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और उससे पहले हमारे घर में एक बच्चा हो गया था। मेरे पापा के 1 साल बाद, मेरे पापा के जाने के 1 साल बाद हमारे घर में मेरे भाई को बेटा हुआ था। 11 सितंबर 2009 में हुआ था वो। घर का पहला बच्चा था, इसलिए सब उसको बहुत प्यार करते थे। मेरा तो उसके साथ अलग ही बॉन्डिंग था। पता नहीं, बहुत अलग लगाव था उसके साथ। उसको मेरे साथ ही सोना है, मुझे उसको अपने पास सुलाना है, किसी को देना नहीं है। कई अलग चीजें थी हमारे बीच में। फिर मेरी सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई मेरी। और जो मेरा ससुराल है वो महेंद्रगढ़ सिटी में है, खारा गांव में। मेरे हस्बैंड आर्मी में है। मेरी जब सगाई की थी या मेरी एंगेजमेंट जब हुई थी तो मैं उस टाइम पे पॉलिटेक्निकल कर रही थी, बहादुरगढ़ से। इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, इसकी वजह से मेरी पॉलिटेक्निकल बीच में रह गई। उस पॉलिटेक्निकल, मेरी एंगेजमेंट के बाद पॉलिटेक्निकल जो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले एक विजिट था, वो CGCRI खुर्जा में किया गया था। तो पापा नहीं थे तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके वो परमिशन ली, घर पे मम्मी से फोन करवाया और मेरा बड़ा मन था जाने का, तो मैं वहां गई थी। और वहां पे जब मैं गई थी तो मैंने बहुत चीजें सीखी। बस मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से काम आता था। मैं लीडरशिप बहुत अच्छा करती थी। तो वहां पे भी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे वहां का लीडरशिप का काम सौंपा था कि पूरा मैनेज करना है आपने। और वहां पे फिर फायर पार्टी भी हुई थी, तो उसका भी पूरा अरेंजमेंट मैंने ही किया था। वो पार्टी बहुत अच्छी रही थी। जो CGCRI के ओनर थे, जो मेन थे, ये गवर्नमेंटेड कंपनी है, तो वहाँ के जो मेन हेड थे, HD जो थे, उन्होंने मुझे पर्सनली अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया था। और उनकी 3 बेंगलोर, कोलकाता और ये CGCRI यूपी में। तो उन्होंने जो नेक्स्ट उनका था कोलकाता और बेंगलोर वाला, वहां पे मुझे जॉब के लिए ऑफर किया था कि आप ये कार्ड लेके, और उन्होंने एक नोट लिख के दिया था। मैं यहाँ पे वो नोट डालूंगी क्योंकि वो है, छोटी छोटी चीजें हैं मेरी जो मैं यहाँ पे डालूंगी। ठीक है, आप उस नोट को देखना। पता नहीं वो सर है या नहीं है, वो कहाँ है मुझे नहीं पता, पर मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने बोला था कि भविष्य में कभी भी आपको जॉब की जरूरत पड़े तो मेरे पास ही ये नंबर दिए हैं, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। और मैं वहां से आ गई। उसके बाद मेरी जो एंगेजमेंट है वो समथिंग 1.5-2 साल चली थी। जब पता नहीं, भगवान मेरे से शुरू से ही नाराज है, बचपन से जन्म लिया तब से ही। तो मेरी जो शादी है वो भी 2-3 बार सरकानी पड़ी थी। मतलब पहले जून में कर रहे थे, फिर जून में बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही। फिर बोले नवंबर में कर रहे हैं, तो नवंबर में उनका फिर कोई कोर्स आ गया था। फिर उसके बाद जनवरी में डेट निकाली, कार्ड वार्ड सब छपवा दिए। फिर उनके बड़े भाई को छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरी फाइनली मेरी शादी फरवरी में हुई थी। कार्ड के ऊपर चिट भी लगाना पड़ा था। मेरे हस्बैंड के साइड से तो कार्ड छप गए थे, तो उनपे चिट लगाना पड़ा था डेट चेंज करने के लिए। और 2011, 20 फरवरी 2011 में फाइनली मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई थी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये शुरू हो गई है मेरी शादी के एल्बम। और शादी के एल्बम लगन से शुरू हुई है। ये लगन का प्रोग्राम चल रहा है। ये मेरे हस्बैंड के परिवार से हैं। इनके घर में हैं जो बुआ हैं, बहनें हैं, ये बड़ी माँ है, ये मेरी सासू माँ है। ये मेरा फर्नीचर, मेरा सामान, गाड़ी जो मेरी शादी में आई थी, ये अभी भात के लिए तैयारी हो रही है। ये मेरे ससुराल पक्ष से मामा हैं।
इन सबको तो इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं अच्छे से। अभी ये भात लेने की रस्म शुरू हो गई है। अभी ये बान बैठाते हैं शायद, इनकी छोटी बुआ जी हैं, ये भैया भाभी हैं इनके। ये मामा जी थे, ये छोटे फूफा जी हैं, ये जीजा जी हैं, ये इनकी भाभी है जो काजल डालने वाली रस्म कर रही हैं। ये इनके परिवार से है जो जो हमारे यहाँ, ये सारी जो फ़ोटो है वो निकासी के टाइम की है। सब बारात में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश में भी डांस किया जा रहा था। ये देखिए बारिश बरसती में डांस हो रहा है सब। ये हमारे दूल्हे जी हैं और बारात मेरे मायके पहुंच गई है। ये मेरी मम्मी है, ये भाभी है मेरी, वो मेरी बुआ जी हैं और ये इनके दोस्त हैं। ये इनके बड़े भाई फूफा जी, ये सब डांस कर रहे हैं। ये हमारा जो टेंट लगा था वो है, वो साइड में जो हमारा घर है जिसमें कलर नहीं हुआ था, न्यू ही बना था मेरी शादी के टाइम पे। ये हमारी बुआ जी आरता कर रही हैं और भाभी नीम झड़ाई की रस्म पूरा कर रही हैं। फाइनली हमारी एंट्री हो गई और हमारा मेकअप बहुत गंदा हुआ था। अब तो मैं खुद ही मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पहले मुझे नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पक्ष से हैं, जो दादी हैं, चाची हैं, भाभी हैं, सब वो आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। ये छोटे बुआ फूफा हैं मेरे। ये सब आए हुए रिलेटिव है मेरे साइड से जो हमको स्टेज पे आके आशीर्वाद दे रहे थे। अभी ये हमारे चाचा ससुर है, दादा ससुर हैं और ये हमारे ससुर हैं। और ये क्यूट सा मेरा लड्डू, मेरा भालू है, मेरा ईशांत। ये हिमांशु है, बहुत बड़ा हो गया अभी तो ये। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। वो मेरे भैया बैठे हैं बीच में। ये मेरी शादी की रस्म शुरू हो गई है, मेरे भैया भाभी हैं। ये मेरे ताऊ और ताई जी हैं जिन्होंने मेरा कन्यादान की रस्म पूरी की थी। क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं तो मेरे भैया ने ताऊ ताई जी को ही बोला था उस रस्म के लिए। पता है, एक भाई के लिए ना बहुत सौभाग्य की भी बात होती है अपनी बहन की शादी करना, और बहुत दुख भी होता है अपने जिगर के टुकड़े को किसी को दे देना। आप मेरे भाई को देख सकते हो। पता है, जब हमारी शादी हो गई थी, फेरे हो गए थे, तो मुझे कमरे में ले जाया गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस कमरे को भैया ने ना अंदर से लॉक कर लिया था और मेरे भैया बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। बड़े भाई है मेरा, पर बहुत ज़्यादा रोया था। मम्मी खूब बोली कि बेटा गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, विदाई का टाइम हो रहा है। बहुत मुश्किल से मेरे भैया ने दरवाज़ा खोला था। अभी इसमें देखना, वो बहुत ज़्यादा रोने के बाद में खाने के लिए इधर आए थे। सच्ची में मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसने अपने भाई होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया है।
ये मेरे साइड से ब्राह्मण भी थे और एक तरफ से मामा भी लगते हैं मेरे, तो सब रस्म एक साथ निभा रहे थे। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी भाभी है नीचे, और ये मेरे दादाजी हैं। ये फ़ोटो बहुत प्यारी है मेरे विदाई की, और मेरे को विदा कर दिया गया। ये पल सच्ची में बहुत इमोशनल होते हैं यार। हम घर आ गए और ये यहाँ पे देव पूजते हैं ना, तो उसके लिए गए हुए थे। ये छोटी बुआ जी हैं, ये मंदिर है गांव का। ये चाचा जी डांस कर रहे हैं। उस टाइम पे ये मंदिर बनने ही लग रहा था मेरी शादी के टाइम पे। हमारी हंसते हुए फ़ोटो अच्छी लगती है मुझे। चलिए अलविदा करते हैं एल्बम को। एल्बम यहीं समाप्त होती है।